नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा और कंचन नौटियाल। दीपाली, पहले आपसे जानना चाहूंगे एचसीएल टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? थैंक यू श्रेया। एचसीएल टेक के नंबर्स म्यूटेड रहेंगे इस क्वार्टर में और कोई बहुत फायरवर्क्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कमेंट्री पर डेफिनेटली मैनेजमेंट की नजरें रहेंगी। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस देखें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफे में 2% की डी ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। वहीं जो रुपी रेवेन्यू है यहाँ पर रुपी रेवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज होकर आ सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, जहाँ पर स्लाइटली अगेन थोड़े से बेटर नंबर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 3517 मिलियन डॉलर के आसपास के डॉलर रेवेन्यू रह सकते हैं। मार्जिन्स अगेन थोड़ा घट सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, 21% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है वर्सेस 21.5%। तो नंबर्स म्यूटेड ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्वार्टर होता है एचसीएल टेक के लिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है। सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं जो कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। अनुमान ये है कि जो रेवेन्यूज रहेंगे सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे 1% के आसपास। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 0.8% बढ़कर आई थी, इस बार अनुमान है 0.8% घटकर आ सकती है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। हालांकि जो बीएफएसआई और हाईटेक सेगमेंट है वो बेटर परफॉर्म करके हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक अभी भी एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है, स्पेशली ऑटोज, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो हालात है वो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी कंपनी की गाइडेंस। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो FY26 की गाइडेंस कंपनी ने दी थी, जो कि एबिट मार्जिन्स के लिए उन्होंने कहा था 18 से 19% के रेंज में रह सकते हैं। जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी थी वो 2 से 5% के बीच में दी थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये ग्रोथ गाइडेंस इस बार भी रिटेन कर सकते हैं। डील विन इस बार भी हेल्दी रहने की ही पॉसिबिलिटी है, जो कि 2 से $2.5 बिलियन के बीच में रह सकती है। अगर मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस जो कि पिछले क्वार्टर की भी थी इसको रिटेन किया तो ठीक रहेगा। अगर थोड़ा भी डाइवर्जेंट हुआ नीचे की तरफ तो डिसअपॉइंट कर सकता है ये स्टॉक। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री डील विंस को लेकर, सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट के आगे की परफॉर्मेंस को लेकर और साथ ही साथ डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी भी सबड्यूड बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स म्यूटेड रह सकते हैं। ओके, शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। नई ऑर्डर डिमांड स्थिति कैसी है, गाइडेंस के तौर पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आएगी, सब पे नजरें बनाएंगे, इस पर चर्चा लेंगे। लेकिन उससे पहले कंचन से जान लेते हैं टाटा टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं। बताइए कंचन, स्ट्रीट क्या अनुमान लगाकर चल रहा है? जी, अगर टाटा टेक के क्वार्टर 1 के नंबर्स देखे जाएं तो नंबर्स हमें सुस्त ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमें इनके नंबर्स में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू फ्रंट में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 6% का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो कंपनी का प्रॉफिट है यहाँ पे भी एक बड़ी गिरावट की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। ऑपरेशनल नंबर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो इबिटा में भी एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है और मार्जिन फ्रंट्स में भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ नजर पड़ सकता है। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग है। इसके अलावा आपको कहां पे ध्यान रखना होगा, मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। देखिए, जो उनका हमने रिसेंटली जेवी देखा था BMW के साथ, उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में किस तरीके का आता है, कितना योगदान वहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये की मॉनिटरेबल होंगे। साथ में जो डिमांड है एरोस्पेस सेक्टर में वो किस तरीके की यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिखाई दी है। बिकॉज अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आई थी एरोस्पेस सेक्टर को लेकर वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। तो ये काफी ज्यादा चीज जो है ध्यान में रखने वाली होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक डिस्रप्शन देखने को मिले, बिकॉज जिस तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो इनपुट कॉस्ट है वहाँ पे भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते कुछ मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे एक डेंट देखने को मिल सकता है। और साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे भी यहाँ पे नतीजों में हमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसका मोमेंटम किस तरीके का है, ये चीज़ जो है खासा ध्यान में रखने वाली होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने ये बोला था कि सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स हमें वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा। क्या उनका जो स्टांस है आगे की आउटलुक को लेके वो बरकरार है या फिर नहीं, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी।